नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैटर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कहूँ रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे उसका 2022 में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। आपको पता ही है कि सरकारी योजनाओं को लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। साथ साथ लेबर कार्ड कैसे बनेगा उसके ऊपर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। साथ साथ ई श्रम से रिलेटेड जो भी जानकारी मिल रही है उसको मैं अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ, आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी ई श्रम की मैंने आपको दी है। वहीं फ्री लैपटॉप योजना में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अमूल के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा ऑनलाइन, पैन कार्ड के क्या नियम आए हैं, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इनको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको जाना होगा edistrict.up.gov.in। ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरह से आपके स्टेट में, आपके राज्य में अपनी वेबसाइट उनकी होगी जो आपके राज्य से रिलेट करती होगी। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके जो भी आपका स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान की कौन सी वेबसाइट है, वो उस हिसाब से आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी देना होगा जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन ई सारथी पर आपने क्लिक करना है। इससे पहले वाली वीडियो में जहां मैंने आय प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने इसका लॉगिन आईडी वगैरह बनाना भी बताया था आपको। इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू और कर देता हूँ कि किस तरह से ये चलता है। तो इस बार यहाँ पर क्लिक दोबारा से कर देते हैं। तो अगर आप नवीन उपभोक्ता हैं, नए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को यहाँ पर भर देंगे। ये एक तरीके का आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस वेबसाइट पर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब आपके पास आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर आ जाता है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर फिर हम सिटीजन लॉगिन ई सारथी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं इस पर पहले से अकाउंट बना चुका हूँ। ये थोड़ा सा वेबसाइट जो होता है वो कई बार अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर इस फॉर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो भी लॉगिन आईडी रखनी है वो आप रखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जन्मतिथि भरेंगे। बहुत ध्यान से भरिएगा, कोई भी इसमें गलती मत करिएगा। अगर आप करते हैं तो फिर आपको, अगर आप भूल जाएंगे पासवर्ड या यूज़र नेम, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका जो पता है वो आपको भरना है, आपका पिन कोड, आपका ज़िला, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका सुरक्षा कोड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर भर देता हूँ। जो भी मेरा आईडी पासवर्ड है, मेरी आईडी है ये जो आपके सामने दिख रही होगी आपको, और इसका पासवर्ड भी मैं भर देता हूँ। और इसका जो कैप्चा है वो भी बहुत ध्यान से आपने भर देना है। तो जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड वहाँ भर देंगे तो आपके सामने आपका प्रोफाइल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है निवास प्रमाण पत्र बनाने का। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है निवास प्रमाण पत्र पर, और एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप गांव में रहते हैं या नगर में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नगर में रहते हैं, जैसे कि मैं नगर पर रहता हूँ, तो मेरे को अपना नगर यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर भरना स्टार्ट कर देना है। आप हिंदी में भी भरना चाहें तो हिंदी में भरें। हिंदी में भरने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं, या अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो भी आप वहाँ पर आराम से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी में भरना है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी में आप भरेंगे। मैंने अपने लैपटॉप में कन्वर्टर डाला हुआ है, तो मैं आराम से वहाँ भर लेता हूँ। आप मोबाइल से भी भरेंगे तो सेम चीज़ यही आएगी। इसके बाद आपके पिता, अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम भरिए मूल निवास में। अगर आप अपनी वाइफ के लिए बनवा रहे हैं तो पति का नाम आएगा। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का बनवा रहे हैं जिसके ना तो पिता है और तो उसके संरक्षक जो उसकी देखभाल करता है उसका नाम यहाँ पर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये बिंदु जो बन रहा है इस बिंदु को आपने भरते हुए चलना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने पिताजी का नाम भर देता हूँ।
वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है बहुत ज़्यादा सही तरीके से प्रविष्टियाँ कीजिएगा, एंट्री करिएगा। माता का नाम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। जन्म स्थान आपको जो भी आपका है, जो जैसे कि मेरा मुरादाबाद है तो यहाँ पर भर देंगे। वहीं जो मकान नंबर है आपका, मैं यहाँ पर डेमो भर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कितने दिनों में ये बन के आता है। उसके बाद आपको अपना जो भी मकान नंबर है वो आपने यहाँ पर भर देना है। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर ऐसे ही भर देता हूँ और आपका जो मोहल्ला है वो यहाँ पर भर देता हूँ और जनपद मेरा मुरादाबाद आएगा। तहसील आप चुनेंगे तो तहसील है आपकी। जैसे ही आप तहसील पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थाना जो है, जो कंसर्निंग थाना है वो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो भी आपका थाना है, तो मेरा मझौला थाना लगता है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर अर्जित करेंगे आप, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और आप निवास की अवधि, जन्म से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे कि अगर वर्ष में आप वर्षों से रह रहे हैं तो आप इस बात के बारे में बताएंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई आपको प्रमाण पत्र बनवाने की। और इसके बाद आप ये भी बताएंगे कि क्या पहले कभी आपकी जारी हुआ है। मान लीजिए आप शादी होने के बाद आप रहने वाले दिल्ली के थे, अब शादी होने के बाद पिछले 5-7 साल 16 साल से आप लोग इस शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए मुरादाबाद में आप रह रहे हैं, तो उस केस में आप ये लिखेंगे कि मैं पहले वहाँ रहता था, अब मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए मुझे निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपने मकान यहाँ पर बनवा लिया है इसलिए आप निवास प्रमाण पत्र चाहते हैं। और अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद भी तब भी आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता आपको क्या पड़ी है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आपके पास कोई पूर्व निवास प्रमाण पत्र तो नहीं है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर बनवाया था आपने तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है तो अभी आप हाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप हाथों हाथ अगर करना चाह रहे हैं तो इसका जो शुल्क है वो 10 रुपये शुल्क इसका जाता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ पुरानी वीडियोस में 15 रुपये था, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 रुपये इसका जा रहा है। उसके बाद आधार संख्या आपके पास है, अगर आधार कार्ड आईडी है आपके पास तो उसकी आधार संख्या यहाँ पर 12 अंकों की आप यहाँ पर अर्जित करेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लगानी हैं। पहली है फ़ोटो लगाएंगे आप। दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये लगाएंगे आप। साथ साथ वोटर आईडी पहचान पत्र की छाया प्रति, राशन कार्ड, जो इसमें से चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो लगाएंगे आप। बिजली का बिल आज की डेट में सभी के पास होता है, तो बिजली के बिल की भी एक कॉपी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अन्य में आप आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं फ़ोटो चूज़ करता हूँ और फ़ोटो चूज़ करने के बाद मैं कोई एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ से निकाल के। मान लीजिए ये वाली फ़ोटो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने फ़ोटो का साइज़ जो है मेरा ज़्यादा फ़ोटो का साइज़ जो है वो 200 KB 100 KB के आसपास है, नॉट। तो यहाँ पर मैं कोई और फ़ोटो निकालता हूँ, कोई और फ़ोटो, जैसे मान लीजिए ये वाली फ़ोटो है, तो यहाँ पर भी बढ़ा हुआ साइज़ है। एक बार मैं फ़ोटो निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दी है। साथ साथ उसके बाद आपने देखा ही है कि अनिवार्य तो यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है, साथ साथ स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को भी अपलोड कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये आपको यहाँ पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो और घोषणा पत्र यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक PDF है, इसको आपने प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद इसे हाथ से अपने लिखना है जो इसकी एंट्री है, जैसे कि आपका नाम, आप किसके पुत्र हैं पुत्री हैं उनका नाम, साथ साथ आपको अपनी उम्र वर्ष में भरनी है, व्यवसाय क्या करते हैं, निवासी कहाँ के हैं, और अपना स्थान और दिनांक यहाँ पर आपने भरना है। साथ साथ आपको आवेदक का या आवेदिका का यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, साइन करना है और नाम लिखना है। इसको आपने या तो फ़ोटो खींच लीजिएगा, कैम स्कैनर वगैरह जो आजकल बहुत सारी ऐप्स आती हैं, या उससे स्कैन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसकी भी आईडी कह रहा हूँ, इसका जो साइज़ है वो 100 KB रहेगा। अगर मान लीजिए आपका 100 KB से ज़्यादा निकल रहा है तो एक वेबसाइट आती है रिड्यूस इमेजेस के नाम से। इसमें आप जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली इमेज, जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे। और
अगर आप पीएनजी में बनाना चाहते हैं तो पीएनजी ले लीजिए, नहीं तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो अभी इसकी साइज़ है वो 98 है, तो हम इसको और रिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो साइज़ है वो 49 के करीब हो गई है। तो आपका ईज़िली जो है बहुत जल्दी ये काम यहाँ पर हो जाएगा। ये करने के बाद आपने यहाँ आना है और दर्ज दोनों करने का दर्ज कर दीजिए। दर्ज करने के बाद आपका ये इस तरह से कुछ बन के आ जाएगा। मैंने डेमो इमेज आम्रपाली दुबे की लगा दी थी। माता का नाम ज़रूर भर दीजिएगा और यहाँ पर आपका जो आवेदन संख्या है वो भी यहाँ पर आके इस तरह से बन जाएगी आके। उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको सेवा भुगतान के लिए क्लिक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको पीडीएफ करके सेव कर लीजिएगा। मोबाइल पर भी एक काम हो जाएगा अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे कर रहे हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहें वो दे दीजिएगा। और नहीं तो अब यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर तो दिया नहीं था, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सिंपल। और यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, जब तक आप सेवा शुल्क यहाँ पर नहीं देंगे तब तक आपका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो पैसे आ रहे हैं वो 15 रुपये आ रहे हैं। तो 15 रुपये आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सेवा शुल्क का भुगतान उपरांत किसी कारण से आवेदन की पावती पत्र यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः से सेवा शुल्क का भुगतान आपको यहाँ पर करना होगा आई थिंक, और विकल्प में जाकर सुरक्षित करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप हैं तो करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, इतने प्रोसीड हो रहा है इतने आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। साथ साथ ये जो है ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, सभी के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा दिन में बना रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर बिल डेस्क आ जाता है। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप यूपीआई से करना चाहें तो आप यूपीआई से कर दीजिए, क्यूआर से करना चाहें तो क्यूआर से कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सारे बैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह से डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर जाइए सेवा शुल्क भुगतान में, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था अभी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो भी ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस तभी होगा जब आप जो आपका पैसे हैं आप वो उसको जमा कर देंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। 20 दिन के अंदर ये बन के आ जाना चाहिए आपके पास। अगर नहीं आता है तो आपको एक बार नगर निगम पे जाना होगा और पूछना होगा भाई क्यों देरी हो रही है। और वेरिफिकेशन प्रोसेस में या तो आपके पास नगर निगम से कॉल आएगा या आपके पास जो आपको देने आएगा, अब डाक द्वारा भी आ सकता है ये हाँ आपके पास, नहीं तो वहाँ से कोई व्यक्ति आपके वेरिफिकेशन के उपरांत ही इसको यहाँ पर करवाएगा। हालांकि आपका जो आवेदन है वो यहाँ पर सुरक्षित होगा। आवेदन संख्या आप यहाँ पर डालेंगे और सुरक्षित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आवेदन की सूची आपको यहाँ पर मिल रही है। ये मैंने किया है यहाँ की पेमेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मेरा ये है। तो यहाँ पर आप अपना सब चीज़ें कर सकते हैं और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो 20 दिन के अंदर ये बन के आपके आ जाएगा। 15 रुपये आपके इस पे लगेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और क्या क्या देखना चाहते हैं बताइए कमेंट करके।